आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। फर्ज करें एक मेल नर्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट में अकेले ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी के दौरान दो पेशेंट बैक वक्त इमरजेंसी वार्ड में लाए जाते हैं और उस सिचुएशन में उस मेल नर्स ने ये डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट को सबसे पहले अटेंड किया जाए। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर पहलुओं पे फ़ैसला साजी करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी फ़ैसला साजी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होगी। क्रिटिकल थिंकिंग को मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं थिंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और आइडियाज़ क्रिएशन करते हैं। थिंकिंग तीन तरह की हो सकती है। एक्सपीरियंशियल थिंकिंग, जिसको तजर्बाती थिंकिंग भी कहा जाता है, इंसाइटफुल थिंकिंग और कॉन्स्टेंट थिंकिंग। थिंकिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी इशू पे जजमेंट देने से पहले जो फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उन फैक्ट्स का एनालिसिस करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई शख्स ये कहता है कि मैंने वेट लूज करना है, तो वो इस पॉइंट के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग के चार एलिमेंट्स हैं। पहला ऑब्जर्व, सेकंड डीकंस्ट्रक्ट, थर्ड चैलेंजेस एंड द फोर्थ वन कॉन्सिक्वेंसेस। हम वेट लूज करने की मिसाल को ही आगे मजीद चलाते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं वेट लूज करना चाहता हूँ और वो इस पर क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पास जो क्रिटिकल थिंकिंग के फैक्ट्स मौजूद हैं उनको ऑब्जर्व करेगा। वो ये देखेगा कि उसका वेट आखिर किस वजह से बढ़ रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या उसके लाइफस्टाइल की वजह से उसका वजन बढ़ रहा है या उसकी डाइट कुछ ऐसी है जिसके बायस उसका वजन बढ़ रहा है। तो उसने अपने लाइफस्टाइल को देखना है, अपनी डाइट को चेक करना है, अपनी डेली रूटीन को देखना है, आया कि वो एक्सरसाइज भी कर रहा है डेली रूटीन के अंदर या नहीं। ये तमाम फैक्ट्स जो हैं इनको वो ऑब्जर्व करेगा। सेकंड एलिमेंट है डीकंस्ट्रक्ट। अब बारी आती है कि वो शख्स उन फैक्ट्स को या उस जजमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करेगा कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं, तो वो अब इसमें डीकंस्ट्रक्शन करेगा, देखेगा कि मुझे कौन सी डाइट रिक्वायर्ड है, कौन सा डाइटरी प्लान लेना चाहिए, 1 वीक के अंदर कितने दिन एक्सरसाइज को देने हैं। वो किसी न्यूट्रिशन के पास जाएगा या किसी जिम ट्रेनर के पास जाएगा और उससे ये डिस्कस करेगा कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं तो मुझे कोई डाइटरी प्लान दिया जाए, मुझे कोई एक्सरसाइज का प्लान बताया जाए ताकि मैं उस प्लान को फॉलो करते हुए अपने वेट को लूज कर सकूं। वो ये भी देखेगा कि उसकी बॉडी को कितने कार्ब्स, कितने फैट्स और कितनी प्रोटीन डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है। तो वो तमाम के तमाम जो फैक्ट्स उसके पास मौजूद हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करता है, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है और उनको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और थर्ड एलिमेंट आता है चैलेंजेस, कि जब आप वेट लूज करने जा रहे हैं तो आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। इसमें आप वेट लूज करना चाहते हैं और आप अपना जो डाइटरी प्लान है वो किसी न्यूट्रिशन से नहीं लेते बल्कि खुद से कोई प्लान कर लेते हैं डाइट को, जो कि आप नहीं जानते कि इस डाइटरी प्लान से आपकी सेहत पे क्या असरात आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि जैसा मैंने बात की कि हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड कार्ब्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है, अगर हम अपनी डाइट को प्लान किसी अच्छे न्यूट्रिशन से डिस्कस नहीं करते और विदाउट डिस्कशन हम कोई प्लान बना लेते हैं और हो सकता है हमारी जो डाइट है जो हमने प्लान की है उसके अंदर रिक्वायर्ड कार्ब्स मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम बजाय अपना वेट लूज करने के हम अपनी सेहत को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं।
बज़ाहिर तो हमारे जिस्म जो है वो स्लिम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बॉडी स्लिम होने के साथ साथ हमारी बॉडी के ऊपर कितने इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो कितना अफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को, ये चीज़ चैलेंजेस के अंदर आती है। तो हमने इस तरह के चैलेंजेस को भी मद्देनज़र रखना है जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। और द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट एलिमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस। जब मैंने एक जजमेंट दे दी या मैंने कोई डिसीजन ले लिया है, वेट लूज करने का डिसीजन लेने के बाद किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस मैं फेस कर सकता हूं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मैं अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूं, अपने गोल को अचीव कर लेता हूं, लेकिन मैं उसको मेंटेन नहीं करता, मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, या जो डाइट थी मैं उसको छोड़ देता हूँ, अगेन जो है वो जंक फूड लेना शुरू कर देता हूँ, या चीट मील जो है उनको स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो मेरी हेल्थ को और मेरा जो वेट था उसको दोबारा डिस्टर्ब कर सकता है। तो डिसीजन लेने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको भी मैंने मद्देनज़र रखता है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग का। अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग, मैं खुद भी इसमें अपने आप को जो है वो शामिल करता हूँ, कि हम लोग अक्सर अपनी जो डिसीजन मेकिंग है विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते, हमें जो चैलेंजेस आ सकते हैं हम वो नहीं देखते, और वो डिसीजन लेने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं हम उनको नहीं देखते, उनको कंसिडर नहीं करते, जिसके बायस हमारी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो आज की वीडियो का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप जब भी अपनी वर्क प्लेस पे कोई ईमेल सेंड करने लगे हैं, या कहीं पे आपको कोई जो है वो कोई टास्क मिला है, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, आप एज अ फादर, एज अ पेरेंट कोई भी डिसीजन लेने लगें, तो आप इन 4 एलिमेंट्स को अपने माइंड में लाजमन रखें। तो यकीनन आप अपनी लाइफ के अंदर जो है अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।